एग्जाम रिवीजन पॉइंट में आपका स्वागत है और आज की इस वीडियो में हम सक्सेसिव डिस्काउंट देखने वाले हैं और एक टॉपिक और है जिसका नाम है सेकंड डिस्काउंट। इसमें सेकंड डिस्काउंट निकालने के लिए पूछता है, तो वो भी आज की वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है। देखिए, सक्सेसिव डिस्काउंट ज़्यादा कुछ होता नहीं है, एक डिस्काउंट के ऊपर एक डिस्काउंट और दे दिया जाता है। कैसे, वो जानते हैं। जैसे हमने देखा था कि मार्क्ड प्राइस था एक, जो शॉपकीपर वहाँ पे प्राइस को मार्क कर देता है। देखिए, कंसेप्ट वही है जो अभी तक हम देखते हुए आ रहे थे, वैसे ही डिस्काउंट है, बस इस बार दूसरी बार एक और डिस्काउंट दे दिया जाएगा। कैसे? इस पे दिया उसने 20% का डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब थोड़ा-सा कम कर दिया। 20% मतलब 4/5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, ठीक है। फिर क्या बोलेगा कि नहीं, मैं आपको एक डिस्काउंट और देता हूँ, एक 20% का डिस्काउंट देता हूँ और एक 10% का। जैसे उसने एक और डिस्काउंट दिया ना ये चीज़ पे, उसी को कह दिया उसने सक्सेसिव डिस्काउंट। तो यही होता है मतलब सक्सेसिव डिस्काउंट। तो ये चीज़ हम परसेंटेज में पढ़ चुके हैं और कुछ नहीं है, ये परसेंटेज का ही पार्ट है, ठीक है। तो कैसे, वो बताता हूँ। देखो, परसेंटेज में हमने पढ़ा था, परसेंटेज में हमने क्या देखी थी चीज़, कि एक वैल्यू थी, मान लीजिए 4000 एक वैल्यू थी, या फिर जनसंख्या थी एक गांव की। तो उसको क्या किया, पहले साल 20% कम हो गई, ठीक है। फिर 20% फिर कम हो गई, नहीं तो बोल देगा फिर 20% बढ़ गई, कम हो गई, वही वाली चीज़ है। मतलब हम कैसे करते थे सॉल्व, 4000 लिखेंगे, 20% कम हो गई मतलब 4/5, दूसरी बार कम हो गई तो 4/5। पूछ लेगा कि 2000 में इतनी थी, है ना। तो एक बार भाई, दो बार हुई, तो 2003 में कितनी होगी, 2002 में कितनी होगी, ऐसा पूछ लेगा। नहीं तो बोल लेगा 2005 में कितनी हुई, नहीं तो बोल देगा 2014 में इतनी थी, अब बताइए 2025 में कितनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपने देखे होंगे परसेंटेज में। तो वही कंसेप्ट है, उसी को यहाँ सक्सेसिव डिस्काउंट में यूज किया जा रहा है, उसी तरीके से। इसलिए मैं अपनी वीडियो में हमेशा कहता हूँ कि जिसने परसेंटेज पढ़ के रखा है ना, वो परसेंटेज, SICI, प्रॉफिट एंड लॉस और आपका रेशो भी कवर हो जाता है उसमें थोड़ा परसेंटेज से। मिक्सचर एलिगेशन भी, मतलब लगभग अर्थमेटिक का पूरा पार्ट ही परसेंटेज है। वो टाइम एंड डिस्टेंस में भी पहुंच जाता है परसेंटेज, वो आपके टाइम एंड वर्क में भी पहुंच जाता है, कई बार वो एडवांस मैथ में भी चला जाता है। कुछ चीज़ें परसेंटेज में वहाँ भी यूज़ हो जाती हैं। तो परसेंटेज ये मान लीजिए कि एक नींव है। तो बताता हूँ कैसे, क्वेश्चन भी है। जैसे चलिए पहले क्वेश्चन से ही देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है दुकानदार के ऊपर, लेकिन अगर मैं मानूं कि यही क्वेश्चन ऐसा होता, कैसा, कि किसी मशीन की मूल्य प्रति वर्ष कितनी घटती है, 20% से घटती है। परसेंटेज की बात कर रहा हूँ कि परसेंटेज में हम कैसे देखते हैं। तो 2 वर्ष के बाद उसका मूल्य कितना हो जाएगा, अगर उसका मूल्य आज कितना है, 800 रुपये है। अगर आज 800 है और 20% घट रहा है, मतलब 4/5, और 2 साल के लिए घट रहा है 4/5। ऐसे ही जो मेरा सवाल है आपसे, पहले साल घटी, फिर दूसरे साल घटी, कुछ इस टाइप की चीज। लेकिन जब ये सक्सेसिव, जैसे यहाँ पर डिस्काउंट पे आ जाता है ना, तो डिस्काउंट में उसको सक्सेसिव बोल देता है। सक्सेसिव मतलब 2 बार, है ना। ऐसा नहीं कि 2 ही बार, वो 3 बार भी दे सकता है। मतलब वो ब्याज के ऊपर ब्याज, अरे क्या बोल रहा हूँ मैं, डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट, समझ गए। तो उसी टाइप का क्वेश्चन अब इसमें पूछ लिया उसने कि यदि एक दुकानदार 800 रुपए के अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु पर 20% दो क्रमिक छूट देता है, तो बताइए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। वो जब छूट दे दे तो हमें क्या मिलता है, सेलिंग प्राइस मिलता है, विक्रय मूल्य मिलता है। बताइए इसमें कुछ नया है। जिसने परसेंटेज अच्छे से पढ़ा है उसके लिए कुछ नहीं है, बस एक नाम चिपका दिया है कि एक सक्सेसिव डिस्काउंट करके एक चैप्टर है, जबकि रियल में वो परसेंटेज का ही चैप्टर है। समझ गए। तो इसको सॉल्व कर लें। तो ये 5 से का 25 है, तो कितनी बार चला जाएगा ये, 32 बार। क्या लिख दिया मैंने, 32 बार चला जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 32 × 16। 32 × 16 मतलब 512।
तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 512। समझ गया, मैंने आपको कंपैरिजन करके भी दिखा दिया कि ये परसेंटेज का ही पार्ट है, इसलिए मैं परसेंटेज पे बहुत जोर देता हूँ खासकर। अगला क्वेश्चन, 1,000 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु एक दुकानदार 10% के बट्टे पे देता है। यहाँ बट्टो लिख गया है, ठीक है, बट्टा था, हिंदी मिस्टेक। बट्टे के अतिरिक्त एक 20% का बट्टा भी देता है, ऐसा बट्टा लिखना था वहाँ, है ना। क्या है, सब कुछ मैं ही करता हूँ, क्वेश्चन अरेंज करना, टाइप करना, पीपीटी बनाना, फिर रिकॉर्ड करना, सब मेरा ही काम है। तो वह बस इसलिए गलतियाँ हो जाती है। तो वह वस्तु एक ग्राहक को कितने की पड़ेगी, वैसे ही क्वेश्चन है। 1,000 है, उसने सबसे पहले क्या किया, 10% की छूट दी, 10% की छूट दी, दो है ना, दो छूट दी, वही तो मैं देख रहा था। 9/10, 9/10 हो जाएगा। 10% की छूट मतलब क्या, 90/100 कर दी। बचा कितना होगा, परसेंटेज में हम कैसे पढ़ते हैं कि 10% कम कर दिया, तो पूछेगा बताइए अब कितना बचा उसके पास, तो आप क्या लिखोगे, 90/100। नहीं तो आप उसका 10% करके उस 10% को माइनस करके लिखेंगे। कई तरीके होते हैं, बट अपन ऐसे सॉल्व करते हैं। तो 9/10 दो बार, क्योंकि दो छूट दी है 10% की, और एक छूट दी है उसने कितनी, 20% की, मतलब 8/10। तो ये 3 जीरो से 3 जीरो चले जाएंगे, तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास, 9 9 ज़ा 81 इंटू 8, तो कितना आ जाएगा, 64 और 8, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंपल है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है इसमें, है भी नहीं। बस आपसे मैं बताऊंगा कहाँ पूछेगा, सिंपल या तो ऐसे ही पूछ लेगा क्वेश्चन, नहीं तो वो क्या करेगा, कुछ चीज़ें पॉइंट में दे देगा, कैलकुलेटिव दे देगा और कुछ नहीं देता, बस इससे टफ हो जाता है वो। और नहीं तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है सेकंड डिस्काउंट आजकल। एक आदमी ने क्रमशः देखो 10, 20 और 30% की 3 बट्टे दिए, और उसके बाद में उसे कितने, 252 रुपये एक पंखे खरीदता है वो, 252 रुपये में। तो बताइए अंकित मूल्य, इस बार ऐसा कह रहा है अंकित मूल्य है, उससे पहले 10% की छूट दी, फिर कुछ आया होगा, फिर 20%, फिर कुछ होगा, और फिर 30%, फिर उसके बाद में उसके पास बचती है वो चीज, कितनी बचेगी, 252। तो बताइए मार्क प्राइस क्या है, ये छूट मार्क प्राइस पे ही दी जाती है। तब देखो 10% मतलब 9/10, 20% मतलब 8/10, और 8/10 क्यों, 4/5 लिख सकते हैं उसको, 4/5, ठीक है। और 30% को लिखेंगे 7/10, मतलब 70/100 करेंगे तो 7/10 बचेगा। मतलब हम ऐसा रास्ता अपना रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं, तो इन फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इन भिन्नों से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 9/10 से 4/5, मतलब ये मार्क प्राइस में 9/10 करेंगे तो हमें SP1 मिलेगा, फिर 4/5 से करेंगे तो SP2 मिलेगा, और 7/10 से करेंगे तो SP3 मिलेगा, है ना। ये बुक की भाषा है, फॉर्मूला बनाना आपको कुछ तो आप बना देंगे, लेकिन हम क्यों बनाएंगे, हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, स्कूल के एग्जाम थोड़ी कि हर चीज का फॉर्मूला बनाते बैठे हैं। समझ गए, तो इधर से इधर आने के लिए हम ऐसे आ रहे हैं, और वापिस मार्क प्राइस पे जाने के लिए हम उल्टा करेंगे, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर। तो उल्टा रास्ता कैसा होगा, 10/7, समझ गए, 5/4 और 10/9, ऐसे ही करेंगे। मतलब 252 में हम करने वाले हैं 10/7, 5/4 और 10/9, कर दिया हमने ये, बस इतना सा करना था। 9 से काट दीजिए, 9 2 ज़ा 18, 18, 7 बचेगा, तो 9 से 8 बार चला जाएगा, और इन दोनों से 7 4 ज़ा 28 होता है, तो इससे 28 कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा आपके पास, 500 बचेगा। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हो जाएगा। चलिए अब देखो कुछ और चीज जानने वाले हैं, जैसे देखो परसेंटेज में हमने कुछ चीजें सीखी थी, क्या सीखी थी वो बता देता हूँ। जैसे हमने सीखा था कि कुछ चीज है उसको 20% बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो कुछ चीज आएगी,
लेकिन फिर से बढ़ा दिया जाए 40% तो फिर कुछ चीज़ मिलेगी। लेकिन मुझे ये एक-एक रास्ते करके बात नहीं करनी है, मुझे ओवरऑल निकालना है कि ओवरऑल कहाँ से कहाँ पहुँच गए हम। तो सबसे पहले मैंने इसके लिए 3 तरीके बताए थे, है ना? इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो भी बनाई है, वो ज़रूर देखना, वो आपके कई चीज़ों को अच्छा कर देगा। एक क्विक रिवीजन करके एक ही वीडियो है, क्विक रिवीजन करके आप देखना। ल आप वीडियो में जाएँगे, वीडियोज़ में नीचे देखना, ज़्यादा पुरानी नहीं होगी हाँ, मतलब हो गई होगी, टाइम हो गया, लेकिन मिल जाएगी। क्विक रिवीजन करके होगा, उस वीडियो को ज़रूर देखना आप। आपकी कई चीज़ें उससे अच्छी हो जाएँगी, आप कुछ अच्छी चीज़ें सीख पाएँगे। जैसे मैं बता रहा हूँ, क्या उसमें यही बताया गया है, या तो ऐसे सवालों को आप 100 मान के कर लो, कब 100 मानना है, कब फ़ॉर्मूला लगाना है, कब फ्रैक्शन मेथड यूज़ करनी है, उसमें सब बताया मैंने। क्वेश्चंस भी करवाएँ कि 100 मान लो, 100 अज़्यूम कर लो, ठीक है? यहाँ पे दूसरा तरीका था आपका फ्रैक्शन वाली मेथड, मतलब भिन्न वाली। जैसे 20% बढ़ गया, 20 प 40% बढ़ गया, तो 20% बढ़ गया मतलब 6/5 कर लेंगे, और 40% बढ़ा मतलब 7/5 कर लेंगे। तो कितना आ जाएगा? 42 अपन में 25 देख लेंगे, दोनों में अंतर कितना 68 का। और किस पे देखते हैं, जो पहले थी 25 पे देखेंगे, ऐसे निकाल लेंगे, है ना? 68 ऐसे हो जाएगा, डायरेक्ट मैंने कर दिया, ऐसे आ जाएगा। देखो, इसको अगर मैं 4 गुना कर दूंगा तो ये 100 बन जाएगा, और इसको 4 गुना कर दूंगा तो ये 68 बन जाएगा कि नहीं? 168 बन जाएगा। देखो ऐसा, मैं बताता हूँ, ऊपर 4 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, ठीक है? 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, नीचे 4 का किया तो कितना बन गया? 100। 100 से देखना आसान होता है, तो कितना हो गया? 60, 168 बन गया, ऐसा कहना चाह रहा था मैं। ओके, तो कितना 68% हो जाएगा। 100 से अज्यूम कर लोगे तब भी 60%, 68% आएगा। और तीसरा तरीका था फॉर्मूला। जब कैलकुलेटिव आएगी चीज़, तब आपको ये बड़ी काम आएगी। आप वो वीडियो ज़रूर देखना, आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। समझ गए? और कैसे पूछ लेता है, देखो, ज़रूरी नहीं ऐसे ही ऐसे बोलेगा कि 30% बढ़ गई कोई चीज़, फिर उस पे 20% की कमी आ गई, तो बताइए ओवरऑल कितना हो गया? तो हम ओवरऑल कैसे निकालते हैं, वो चीज़ मैंने उसमें सिखाई है। तो आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, कई क्वेश्चंस में फ़ायदा मिलेगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 10% और 20% की क्रमिक छूट कितनी एकल छूट के बराबर है? अब देखते हैं, अभी जो मैंने बताया ना, वो इसलिए बताया है। इसमें मैं और चीज़ें बताऊँ क्या आपको, सॉल्व भी करके बताऊँ थोड़ी प्रैक्टिस? तो बता देता हूँ, देखो इसी को बता देते हैं। अब 30% पहला कदम चला, 30% बढ़ा, फिर 20% कम हो गया। मतलब 30% बढ़ना मतलब 13/10, 20% कम होना मतलब 4/5। तो 5 4 से चला जाएगा, ये 2 से जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा कितना? 26, नीचे कितना आ जाएगा? 25। डिफरेंस कितने का? 1 का। हमें एकल छूट निकालनी है, तो 1/25 इंटू 100, 25 से 4 बार जाएगा तो कितना आ जाएगा? 4%। ओवरऑल कितना? 4% इंक्रीज हो गया। ये कैसे पता चलेगा कि बढ़ गया कि कम हो गया? वो यहाँ से मालूम पड़ेगा। 25 से चीज 26 हो रही है, मतलब 1 बढ़ रहा है, तो 1 कितने पे बढ़ रहा है? 25 पे, तो बढ़ रहा है। अगर ये 26 की जगह होता मान लीजिए 24, तो कम हो जाता, 4% की कटौती हो जाती। ऐसा था। और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा यूज़ आएगी, मतलब बहुत ही ज़्यादा। चलिए अगले पे चलते हैं, हम क्वेश्चन जो हम देख रहे थे उसको देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 10% और 20% की क्रमिक छूट। अब हम डायरेक्ट कर सकते हैं, मैं बार-बार मार्क प्राइस तो नहीं लिखूँ। 10% छूट मतलब 9/10, 20% छूट मतलब 80/100 मतलब 4/5, ठीक है? 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, कितना आ जाएगा? 18 ऊपर, नीचे 25। तो ये इतने गुना हो रहा है टोटल। अभी मैंने पहले ही बताया था कि इतने गुना हो रहा है टोटल। 25 से चीज़ 18 हो रही है। मतलब कितने की कमी आ रही है? 7 की कमी आ रही है। कितने पे?
25 पे परसेंटेज निकालना है हमें, हम गुणा 100, 25 से जाएगा 4 बार, तो कितना आ जाएगा 28%। तो मैं कह सकता हूँ कितने की छूट मिल गई, 28% की। परसेंटेज में क्या बोलेगा, कितने की कमी आ गई। हाँ, और इसको आप प्रॉफिट एंड लॉस में एक नाम से और पढ़ते हैं, SP/CP, ये आपने पढ़ा होगा। SP/CP, CP क्या होता है, पहली वैल्यू, बाद में कितनी है जब हम उसको बेच देते तो SP, और इसको आप बाद अपॉन में पहला भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाद अपॉन में पहला भी समझ सकते हैं, फाइनल अपॉन में इनिशियल भी कह सकते हैं। तो ये सब एक ही चीज है परसेंटेज की। परसेंटेज पढ़िए और खुद जान जाइए, जैसे मेलोडी वाला होता है ना, वैसे ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित बिल पर 35% छूट और 20% और 20%, मतलब दो छूट की बात कर रहा हूं मैं, दो क्रमिक छूट के बीच का अंतर दिया, मतलब एक 35% में से मुझे माइनस करना है, दो क्रमिक छूट है, 20%, 20-20 की है ना, 20-20 की, उसको जो उसको माइनस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ रुपए आए होंगे। तो लेकिन हमें रुपए नहीं पता, लेकिन हमें प्रतिशत पता है। तो आप खुद बताइए, अगर उनके रुपए में डिफरेंस हमें पता है और अगर उनके प्रतिशत के डिफरेंस हमें मिल जाए, तो क्या हम उसको इसके इक्वल रख के फिर परसेंटेज की कोई सी वैल्यू नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। तो वही वो यहाँ कहना चाह रहा है। तो 35 में से मैं क्या माइनस करूंगा, 20% की क्रमिक छूट, कितनी बार, दो बार, 4/5 और 4/5। तो इसको माइनस करने के लिए हमें एकल छूट निकालना पड़ेगी पहले, और वो कैसे निकालते हैं वो भी हमने सीखा था। तो ऐसे सवालों में ये देखो, अब यहाँ पर क्या किया उसने, दो चीजें मर्ज कर दी, छूट तो पूछी है लेकिन यहाँ पर एकल छूट भी इंक्लूड कर दी है, और डिस्काउंट तो करना ही है, एकल छूट भी करनी है, सब कुछ करना है इसमें। तो 4/5, 4/5, मतलब कितना हो गया, 16/25, यही होगा डिफरेंस कितने का, 9 का। तो मैं कह सकता हूँ 9/25 का परसेंटेज निकाल लूंगा मैं, 25 से जाएगा 4 बार, कितना आ जाएगा, 36%। तो मैं कह सकता हूँ कि 35% जो है वो -36%। इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख रहा हूँ, माइनस मत कर देना है ना, बस डिफरेंस चाहिए। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 1% का डिफरेंस है, और रुपए में कितने का डिफरेंस दिया है हमें, 22 रुपए का, इतने का ही दिया है। तो 1% की वैल्यू 22। अब वो पूछ रहा है बिल की राशि क्या थी, बिल अपने आप में कितना होगा, 100%, तो कितनी आ जाएगी, 2200। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलिए अगला, अगला पढ़ने वाले हम सेकंड डिस्काउंट। अब इसको ध्यान से समझना, आजकल इस पे क्वेश्चन आ जाता है, आ ही जाता है, ठीक है। इसलिए बता, देखो क्या होता है, ऐसा बोलेगा। पहले एक बेसिक चीज बताता हूँ मैं। मान लीजिए कोई चीज है, वो हो गई आपकी 2 गुना, ठीक है, 2 गुना हो गई, और कुछ आ गया होगा, फिर उसके बाद में फिर हो गई कितनी, 3 गुना होगी, फिर कोई चीज आई होगी, ये भी आप जानते हैं। वैसे ही ये कंसेप्ट जो अभी तक, फिर हमसे पूछ लिया कि बताइए ओवरऑल कितनी होगी, तो ये आसान है बताना, कैसे, 3 × 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। लेकिन यही मैं आपसे कह दूं कि इसमें से मैं ये 2 हटा दूं, और मुझे ये पता है कि ओवरऑल 6 हो गई है, और ये पूछ ले कि बताइए सेकंड, ना जो से सेकंड बार जो मल्टीप्लाई किया गया था मैंने, फिर से सही से लिखूं इसको, क्या था, 2 × 3 = 6। अब मुझे मालूम पड़ जाए कि टोटल कितना है, 6 है। पहली बार में कितना गुना हुआ, 2 गुना, तो बताइए दूसरी बार में कितना गुना हुआ, तो आप इजीली निकाल देंगे, 3 गुना। एक्स की वैल्यू आ गई, मतलब यही था, देख लीजिए यहाँ पे था यही। तो ऐसे ही, और इसी को कह दिया गया क्या, अब बताइए सेकंड डिस्काउंट आपसे पूछ लेगा कि पहला डिस्काउंट हुआ, दूसरा बताइए क्या हुआ जब इतनी हो गई वैल्यू, ऐसा पूछेगा, वो भी बताता हूँ, देखो इसको रहने देते हैं।
बोलेगा 1200 एक वैल्यू है, ठीक है? इस पे पहला डिस्काउंट दिया गया आपका 10% का, फिर एक वैल्यू आई होगी। फिर दूसरी बार में एक और डिस्काउंट दिया होगा, वो हमें नहीं पता। लेकिन फाइनली हमारे पास वैल्यू मिल जाती है 918। तो इनिशियल में ये है और फाइनल में ये है। समझ गए? तो मैं कह सकता हूँ, देखो यहाँ समझिए, टोटल कितनी गुना हो रही थी? 6 गुना। कैसे देखा आपने? दोनों को मल्टीप्लाई करके। वो कोई भी चीज़ कितने गुना हो गई है वो हम देखते हैं फाइनल अपॉन में इनिशियल, कि फाइनली कितनी हो गई और अपॉन में पहले कितनी थी। तो उससे हमें मालूम पड़ जाता है कि ओवरऑल कितने गुना हो गई। तो मैं निकाल सकता हूँ, देखो, पहले 10% की छूट, 10% छूट मतलब 9/10 इंटू यहाँ कुछ होगा x%, तो वो मैं यहीं रखता हूँ x। ओवरऑल कितनी हो गई? तो फाइनल अपॉन फाइनली कितनी? 918। इनिशियल कितनी? 1200। समझ गए? यहाँ से हमें निकालनी x की वैल्यू, तो 919/1200, और ये इधर आ जाएगा कितना? 10/9। बस अब ये आ जाएगी यहाँ से, यहाँ पर आपको बस काटना है चीज़ों को और आंसर आपके सामने आ जाएगा। समझ गए? चलिए, 0 से 0 चला जाएगा, 9 से ये चला जाएगा, इतना चला गया। क्या बचा है आपके पास? 102 अपॉन में 120। और कुछ कट सकता है? और कुछ कट सकता है? तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास? 17/20 आ जाएगा। आ गया? दोनों के बीच में अंतर कितना है? 3 का। तो क्योंकि देखो ये x के बराबर है, तो हमें परसेंटेज निकालना पड़ेगा, कितना गुना हुई होगी चीज़। तो 3 20 का कितना परसेंट? तो 3 20 का कितना परसेंट? 0 से 0, 2 से 5 बार, तो कितना? 15%। तो ये वाली जो वैल्यू होगी 15, ये वाली कितनी हुई होगी? 15% का डिस्काउंट मिला होगा, या फिर 15% कम हुई होगी, या फिर आप बोल दोगे हाँ, मतलब इतनी चीज़ें, ज़्यादा नहीं बीनी खिचड़ी पकाना। समझ गए? चलिए, अब क्वेश्चन से समझते हैं थोड़ी चीज़ों को कि क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन कहेगा कि एक घड़ी का अंकित मूल्य 720 रुपये था। एक व्यक्ति ने 2 लगातार छूट प्राप्त करने के बाद, मतलब 2 लगातार छूट कितने की थी चीज़? 720 की थी। तो 2 लगातार, जिसमें से पहली छूट, ज़रूरी नहीं कि हमेशा सेकंड ही पूछे, पहले ही पूछ लेगा वो भी निकाल सकते हैं। तो पहली कितनी है? 10% की छूट। समझ गए? दूसरी कितनी है वो हमें निकालनी है। उसके बाद फाइनली कितनी आ गई थी वैल्यू? 550.80। तो ऐसे पॉइंट में दे देगा चीज़ें, डराएगा, लेकिन डरना नहीं। 10% मतलब 9/10। तो मैं कह सकता हूँ कि 720 में इतना तो टोटल निकालना, फाइनल अपॉन में इनिशियल करके। अब मैं डायरेक्ट करूँ? चलो एक और ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है? तो फाइनली कितनी हो गई चीज़? फाइनल अपॉन में इनिशियल 550.80 अपॉन में 20। ये कब हुई होगी? जब 9/10 इंटू, और ये एक्स, और एक्स हमें निकालना है। तो यहाँ से एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 550.80 अपॉन में 72 और 0, और इंटू में 10/9 आ जाएगा। तो यहाँ से, और ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो और मिल जाएंगे आपको। तो ये ऊपर के 2 जीरो से नीचे के 2 जीरो काट दो, 9 से इसको काट दो, तो 9 से कितनी बार चला जाएगा? 6, 1 और 12, है ना? मतलब 612 बार। फिर इसको काट दो आप, कितनी बार जाएगा ये? 9 8 जा 72, और 9 6 जा 54, 9 6 जा 54। फिर इधर कितने बचेंगे? 7। कितनी बार जाएगा? 8 बार। 9 8 जा 72, इतना चला गया। फिर कितनी बार जाएगा? ये आपका चला जाएगा 4 2 जा 8, 4,
और 7। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास क्या क्या बच रहा है उसको लिख लीजिए। यहाँ बच रहा है आपके पास 17 और यहाँ से एक 0, 20। ये 0 है ना, ये 0 लगाना भूल गए थे। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है आप यहाँ देख सकते हैं। 20 से चीज कितनी हो रही है, 17 हो रही है, मतलब 3 बच रहा है, 3 कम हो रहा है। 20 की चीज 17 में जा रही है, तो 3 20 का कितना परसेंट निकाल लेंगे। 0 से 0, 2 5 जा 10, 5 3 जा 15। तो यहाँ से आ जाएगा आपका कितना, 15%। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा, 15% आंसर। अगला अगला कह रहा है एक पंखे को 1500 रुपए में अंकित किया जाता है और अंकित मूल्य पर 20% छूट प्रदान की जाती है। तो ग्राहक को कितनी अतिरिक्त छूट प्रदान की जानी चाहिए कि पंखा 1104 रुपए में लिया जाए। आप डायरेक्ट कर लें। देखो फाइनली कितनी चीज है हमारे पास, इनिशियल कितनी थी, पहली छूट कितनी है यहाँ पर 20%, तो कितना हुआ होगा, 8/4/5 हुआ होगा। तो इसको हमें 4/5 होगा, तो हमें 5/4 करना पड़ेगा, तो हमको वो वैल्यू मिल जाएगी जो हमें निकालना है। तो थोड़ा सा तो ऐड करना पड़ेगा आपको, 5 से कट जाएगा 3 बार, 3 बार कट गया। तो अब यहाँ पर से कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 11 4 4 3 12, ये कितना हो गया 1200। क्या मैं इसको 12 से काट सकता हूँ, तो बिल्कुल काट सकता हूँ। 12 एकम 12, 12 नमे 108, 2 बचा, 12 दूनी 24। तो यहाँ से मिल जाएगा 92/100। अब तो डायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है, देखिए कितना 8% की कमी आ रही है। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। आप बोलेंगे वैसा तो किया नहीं, वैसा कर लो तब भी वही आएगा, तब भी 8% ही आना है। चलिए अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कलम पर 12 रुपए अंकित किए गए हैं, कितने, 12 रुपए अंकित, और इस पर 15% छूट दी गई है। एक दूसरी छूट देने पर इसकी कीमत कितनी हो जाती है, 8.16 हो जाती है। अब और वैल्यूज कम कर दी इसने, पानी पी लूं मैं, गला बैठ जाता है। चलिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको भी डाइट करें। देखो फाइनली कितना हो गया, 8.16, और इनिशियल में कितना था, 12 था। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो कितने, 2 जीरो लग जाएंगे, है ना, ये हटा दिया पॉइंट, 2 जीरो लग गए। इनटू कितने, 15% की छूट थी, 15% की छूट मतलब 85/100, और उसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 17/20। तो इसको उल्टा करके लिखेंगे 20/17। अब हमारा वो आंसर आ जाएगा जो हमें निकालना है। तो निकालें, चलो अब इसको काट देते हैं। 17 से काट दें पहले, कितनी बार चला जाएगा, 48 टाइम, और 12 से चला जाएगा 4 बार। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास, 80, और नीचे 100, और नीचे 100 है तो आसान है देखना, कितने की कमी आ रही है, 20% की। 20% की कमी मतलब 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10,000 रुपए की कीमत वाली किसी वस्तु पर 12% छूट दी जाती है, परंतु 8,360 रुपए में इसे बेचा जाता है। तो ग्राहक को कितना अतिरिक्त छूट मिली है, ये हमसे पूछ रहा है। निकालने इसको भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फाइनली कितनी हो गई वैल्यू उसको लिखना है, इनिशियल में कितनी थी उसको नीचे लिखना है। 12% छूट है, 12% छूट मतलब 88/100। तो इसको उल्टा करके लिखेंगे 100/88। क्यों कर रहे हैं ये उल्टा, आपको पता है ना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि स्टार्टिंग में हम सीख चुके हैं। अब हमको थोड़ा एग्जाम के हिसाब से भी क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो 11 से 8 बार चला जाएगा, 11 से जाएगा 7 बार, और ये चला जाएगा 6 बार। ठीक है, 7 बार चला जाएगा तो कितना, और ये 76 कट गया। अब
और कितनी बार जाएगा ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो चले जाएँगे, 1 ज़ीरो से ये 1 ज़ीरो चला जाएगा, ऊपर कितना बचेगा 76, नीचे कितना बचेगा 80, कितने कम हो रहा है? यहाँ ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि डिस्काउंट हो रहा है इसीलिए, है ना? कहीं ज़्यादा निकालने लग जाओ और बोले ज़्यादा क्यों नहीं हो रहा? कम हो रहा है, 80 से कितना हो रहा है? 76 हो रहा है। कितने कम हो रहे हैं? 4 कम हो रहे हैं, कितने पे? 80 पे, तो 4 80 का कितना परसेंट? 4 से जाएगा 2 बार, 0 से 0, 2 से 5, तो कितना आ जाएगा? 5% का डिस्काउंट, ऑप्शन नंबर ए। सिंपल है क्वेश्चंस। चलिए, फाइनल क्वेश्चन हमारा आज की वीडियो का और इसके साथ हमारी वीडियो समाप्त हो जाएगी। तो 800 रुपये अंकित मूल्य वाली बैग पर दुकानदार इस बार देखो 2 छूट दी है उसने, 10 और 20। 2 बट्टे देने पर एक जिद्दी ग्राहक ने एक और बट्टा मांगा और उसको लेकर उसने क्या किया, बड़ा जिद्दी था, उसने 10 दे दिया, 20 दे दिया, उसका पेट ना भरा, उसने एक और मांग लिया। ये हमें देखो अभी तक हमने एक छूट पे ही निकाला है ना, अब 2 छूट भी दे के तीसरी भी निकलवा सकता है, तो वही हम निकाल रहे हैं। तो क्या किया उसने? कुछ नहीं, देखो 800 रुपये की चीज़ थी, पहली दी 10%, फिर दिया उसने 20%, फिर उसके बाद में नहीं माना, फिर एक और दिया, वो हमें नहीं पता, वो निकालना है और फाइनली उसको 504 की वो लेके चला गया। तो हमें निकालना है ये x की वैल्यू। निकालें, फाइनल अपॉन में इनिशियल करते हैं, तो कितना? 500/4, 504 अपॉन में 800, फाइनल अपॉन में इनिशियल। इससे मालूम पड़ जाता है कि चीज़ कितने गुना हो गई। यहाँ पर कितना हुआ होगा? 9/10। यहाँ कितना हुआ होगा? 4/5। और यहाँ x तो हमें निकालना है। ऐसे जाने के लिए ये रास्ता और वापिस आने के लिए उल्टा रास्ता, 10/9, 5/4 और x आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, निकाल सकते हैं हम, बिल्कुल। तो चलिए निकालें इसको भी। और पहले तो देखो 0 से 0 काट दो, फिर यहाँ से आप काट दीजिए, 9 से कटेगा, कितनी? 5 9 जा 45, कितना बचा यहाँ पर? 45 गया तो 54 6 चला गया, फिर 8 से चला जाएगा 7 बार, फिर 5 से चला जाएगा ये 2 बार, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 7/8 आ जाएगा। आ गया। दोनों में अंतर कितने का? 1 का, मतलब 8 की चीज़ 7 मतलब कम हो रही है, डिस्काउंट दे रहा है तो कम ही होगा। तो 1 8 का कितना परसेंट? तो 1/8 की परसेंटेज आपको पता है 12.5%। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन के साथ हमने सक्सेसिव डिस्काउंट और जो सेकंड डिस्काउंट पूछा जाता है एक और सक्सेसिव डिस्काउंट में ही कहीं एक टॉपिक था, उसको भी हमने कंप्लीट कर लिया। और आप इसको बिल्कुल पढ़ के जाइए, आपके क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे और एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, समझ गए? तो आज के वीडियो में इतना ही। हाँ, और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि क्वालिटी की सब कुछ रेडी हो चुका है। आज वीडियो इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि उसके अंदर में कुछ और क्वेश्चन ऐड करना था और कुछ चीज़ें और अच्छे से समझाने के लिए मैं सोच रहा था आपको ऐसे ही बता दूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा उसमें मेंशन ही कर देता हूँ, आपको पढ़ने में चीज़ें समझ आ जाएगी, है ना? वो आप देखेंगे कि मैंने क्या चीज़ें ऐड करी। आएगी जल्दी उसकी भी वीडियो, कल मतलब इसके बाद वाली या उसके बाद वाली वीडियो में ज़रूर आ जाए। तो आज के वीडियो में इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।